जीटीवी अस्पताल में वृक्षारोपण अभियान का तीसरा चरण। गुरु तेग बहादुर अस्पताल ने इस वर्ष कम से कम 1000 पेड़ लगाने की प्रतिबद्धता के साथ अपने वृक्षारोपण अभियान को तीसरे चरण तक जारी रखा। वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन रामनिवास गोयल, अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा द्वारा विधायक एवं रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष कुलदीप कुमार की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम के दौरान फलदार वृक्षों जैसे आम, मौसमी पेड़ सहित विभिन्न पेड़ लगाए गए, जो न केवल भविष्य में फल देंगे बल्कि छाया प्रदान करेंगे और पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करेंगे। रामनिवास गोयल ने इस अवसर पर बोलते हुए अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वृक्षारोपण अभियान चिकित्सक निदेशक जीटीवी अस्पताल के मार्गदर्शन में किया गया। चिकित्सक निदेशक जीटीवी के अनुसार उपरोक्त अभियान के आयोजन के लिए इस दिन को चुनने का कारण हरेला उत्सव की शुरुआत है, जो पूरे भारत में विशेष रूप से उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला का अर्थ है हरे रंग का दिन और भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा करने के लिए श्रावण हिंदू चंद्र कैलेंडर का 5वां महीना के महीने में मनाया जाता है। उत्तराखंड भर के लोग, विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र के लोग, हरियाली को समृद्धि से जोड़ते हैं। चिकित्सा निदेशक ने आगे जोर देकर कहा कि सभी को अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। स्थानीय RWA, नर्सिंग यूनियन और RKS सदस्यों की भागीदारी के साथ वृक्षारोपण अभियान को और अधिक सफल बनाया गया, जिन्होंने जीटीवी अस्पताल परिसर में लगाए गए पौधों की देखभाल करने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। बढ़ती जागरूकता और शहर में घटते हरित आवरण के लिए चिंता के कारण लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, आज हम हैं दिल्ली के जीटीवी हॉस्पिटल में और यहाँ के डायरेक्टर हैं। कितना ज़रूरी है पेड़ पौधे लगाना, और आज भी कहीं ना कहीं पेड़ों को काटा जा रहा है। हाँ, देखिए, ये तो सभी लोगों को पता है। आज की दुनिया में हम इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पे कि मोटर व्हीकल पॉल्यूशंस, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और हमारी अपनी नीड्स की वजह से कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का भी इवन के हमारे एनवायरनमेंट में कई बार कमी लगता है और धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है तो हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और नदियाँ, नाले और तालाब सब सूखते जा रहे हैं। और यदि आप इंडिया की बात करें तो बहुत सारी नदियां और बहुत सारी झील बल्कि लुप्त हो चुकी हैं। तो इसी मुहिम को आगे लेते हुए हम लोग ट्रीज़ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो हरियाली बढ़ेगी और हरियाली से एक हमारा एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा होगा। इसी से बारिशें भी होंगी, क्योंकि बादल जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बादलों की बारिश भी ज़्यादा होती है, और यदि बारिश ज़्यादा होगी तो हरियाली ज़्यादा होगी। इस मुहिम को लेते हुए हम लोगों ने जितना इस ज़मीन के लिए कर सकते हैं हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरी सभी लोगों से गुहार है कि इस टाइम, क्योंकि सारा ज़मीन से काफ़ी सारे ट्रीज़ कट चुके हैं या लोग अभी भी काटे जा रहे हैं और इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा बढ़ता जा रहा है या कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा रोका जाए और नेचुरल क्लाइमेट्स की तरफ ध्यान दिया जाए और क्लाइमेट की तरफ हम इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ें। ट्रीज़ लगाएं, डिफॉरेस्टेशन ना होने दें, अपनी नदियाँ और पानी को संचित करें। अगले कुछ सालों में हमें लग रहा है कि पानी की भी काफ़ी कमी ना हो जाए, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप प्लीज़ सभी लोग ट्रीज़ लगाइए। थैंक यू। बात करें हम जो सांस की बीमारियां, अन्य कई गंभीर बीमारियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं पेड़ ना होने की कमी से भी होती है।
या ये बिल्कुल सत्य है कि जो यदि पॉल्यूशन हवा में ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से या मोटर व्हीकल की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरे जो रेस्पिरेबल डस्ट हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कई जगह पे गहरे कुओं में प्रकोप मिलता है। ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट को हमारे प्रभावित कर रही हैं। यदि हम ट्रीज़ लगाते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट साफ़ रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। और इसके साथ साथ एक विशियस सर्कल है कि जब आप पेड़ ज़्यादा होंगे तो वहाँ बारिशें ज़्यादा होंगी, बारिशें ज़्यादा होंगी तो पेड़ फलेंगे, फूलेंगे और ज़्यादा पेड़ पैदा होंगे। सर, बात करें हम कोरोना काल में भी हमने जहाँ तक सीख ली थी लोगों ने कि ऑक्सीजन, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, कितने जो मरीज़ थे वो अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे थे, फिर भी आज भी लोग उससे सीख कर भी नहीं सुधरे हैं। क्या है इसका कारण? देखिए, वो बीमारी के साथ में ये बात सच है कि कुछ डिजीज़ में जो फेफड़े की बीमारियां होती हैं उसमें ऑक्सीजन कई बार रिक्वायरमेंट बॉडी का कंप्लीट नहीं कर पाता फेफड़ा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यदि हम जो कंडीशंस फेफड़े की इस तरह की तकलीफ़ें करती हैं, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा है, COPD है, यदि हम अपना एनवायरनमेंट साफ़ रखते हैं तो वो फ्यूचर में नहीं होंगी, तो वो वाला इशू जनरेट नहीं होगा। इसके साथ ही मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, यदि हमारे हवा में साफ़ हवा है, शुद्ध हवा है, पॉल्यूशन नहीं है और एनवायरनमेंट हमारा अच्छा है, इकोलॉजिकल सिस्टम को हम मेंटेन कर रहे हैं, हम अपने क्लाइमेट को बचाते हैं, तो हमारा लाइफ ज़्यादा अच्छा होगा। और यदि हम ऐसे ही बिना सोचे समझे चीज़ें करते रहेंगे, फॉरेस्ट काटते रहेंगे, अपने कंक्रीट के जंगल घर बनाते रहेंगे, रोड बनाते रहेंगे, इंडस्ट्री फैलाते रहेंगे, तो एक दिन अगली जनरेशन के लिए ये धरती हमारी, ये जो ज़मीन है हमारी, रहने लायक नहीं रहेगी। ये आप सभी लोगों को पता है। आज की डेट में भी इतना फ्लड्स, जगह जगह बहुत बारिशें हो जाती हैं, कई जगह अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ रहा है, कुछ लोगों को खाना नहीं मिल रहा। तो हम सभी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारी ज़मीन भी की उर्वरकता भी कम होती जा रही है। तो आप प्लीज़ पेड़ लगाइए और इस ज़मीन को बचाइए, क्लाइमेट को सेव करिए। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम जनता को, तमाम देशवासियों को? ख़ास तौर पे लोग, हम बात करें, तभी पेड़ पौधे लगाते हैं जब उनको लगता है कि हाँ, हमें आवश्यकता है, या उनके ऊपर कुछ ऐसा बीत जाता है फिर लगाते हो। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल लेके चलता हूँ कि जो हमारे पूर्वजों ने किया उसका फल हमें मिलता है। हमें इतनी अच्छी ज़मीन, इतनी अच्छी अर्थ का जो दिया था, हमने ही उसको जीने लायक नहीं छोड़ा। तो आज हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम इस ज़मीन को बचाएं, इस क्लाइमेट को बचाएं, जल को संचय करें, पेड़ लगाएं, हरियाली बनाएं, इकोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन करें और कार्बन फुटप्रिंट कम पैदा करें। और इससे हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा और आगे जो आने वाली जनरेशन है उसके जीने लायक ये ज़मीन रहेगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ GTV हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुभाष गिरी जी। पेड़ पौधा जो है लगाया जा रहा है। राम निवास गोयल जी वो लगा के चले गए हैं, अब डायरेक्टर सर भी लगा रहे हैं। GTV हॉस्पिटल के डायरेक्टर निदेशक, तमाम यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। तो आपने देखा जिस तरीके से डायरेक्टर सर ने हमें तमाम एक संदेश दिया है कि पेड़ पौधे जिस तरीके से हमें पूर्वजों ने दिया है, उसी प्रकार से हमें आने वाली पीढ़ी को भी स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है और प्रदूषण मुक्त रखना है। तो हमें भी पेड़ पौधे लगाने बहुत ही ज़रूरी हैं। देखिए, यहाँ पे स्टाफ जो है बखूबी पूरे दिल से जो है पौधा लगा रहा है। पूरा इनके अंदर इस समय अब अपना कहेंगे तो एक ये है कि मैं एक जैसे बच्चे को पालते हैं उसी तरीके से पौधे को भी देख रेख किया जाएगा। आप खाली पौधा लगा करके फ़ोटो खिंचवाने तो नहीं आए? नहीं मैडम, मेरा बचपन से शौक है। शौक है आपको? हाँ जी। तो अब तक कितने पौधे लगा चुके हो आप? यहाँ तो कब 4-5 लगाए इस पार्क में। तो पौधे को देखने भी आओगे या छोड़ के चले जाओगे? मैडम एक्चुअली हम ड्यूटी पे हैं तो हम तो आ ही सकते हैं, यही हमारी ड्यूटी है। तो हम अपने जो पौधे लगाए हैं उनको सबको हम देखने आएंगे। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम और भी पार्कों में लगाए हैं पौधे, उसको हम देखने जाते हैं। और घर पे भी मैंने कम से कम 100 पौधे लगा रखे हैं। तो यानी कि ये शौक़ बहुत अच्छा है और हम सभी को इनसे कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए। ये शौक़ हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, हर एक
युवा के अंदर हर एक कहें तो हर एक बच्चा जो पौधे लगा सकता है उस सबके अंदर होनी चाहिए शौक़, क्योंकि आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं इन पेड़ पौधों से वंचित ना रह जाए, ऑक्सीजन से वंचित ना रह जाए। इसलिए हमें ख्याल रखते हुए पेड़ पौधे लगाने बहुत ही ज़रूरी हैं। टीबी हॉस्पिटल में जो गार्ड हैं, जो कि असामाजिक कोई गतिविधियां ना हो जाए, कोई ऐसे व्यक्ति ना आ जाएं जिससे कि हॉस्पिटल का माहौल जो है ख़राब हो, उसकी कहीं ना कहीं सुरक्षा करते हैं। और आज ये पौधारोपण कर रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं और मैसेज देना चाह रहे हैं कि पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं लगाने, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से, मैं लगातार बता रही हूँ, जो हमारे पूर्वज दे के गए हैं हमें चीज़ें, उसे ही हमें आने वाली पीढ़ी को देना है। यह हमारा कर्तव्य है। इसे अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी समझ के हर व्यक्ति को लगाना ज़रूरी है। क्या नाम है तुम्हारा? सुमित। और तुम्हारा? जितेंद्र। पौधा लगाना ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। शौक है? बहुत ज़्यादा। कितने पौधे लगा चुके हो अभी तक? मैंने 4 लगाए मैडम। 4? देख रेख करते हुए खाली फोटो खिंचवाए निकल लिए? नहीं। देख रेख? पानी भी लगाता हूँ तो। अच्छा, आते ही ड्यूटी से सबसे पहले पानी देता हूँ। देखिए ये युवा हैं, आप देख भी सकते हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर जोश है कि नहीं, हमें ये अपनी जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं।